एनर्जी अपडेट में आपको दूँ तो आपके जो फीलिंग्स है काफ़ी ज़्यादा स्विंग्स हो सकते हैं। जैसे कि आपको ऐसा लगेगा कि आप गिल्ट में हैं, या फिर जो आपका सोल शॉक वाला पीरियड था वहाँ पे आप शिफ्ट हो सकते हैं। ठीक है, काफ़ी अप डाउन वाली फीलिंग्स आपकी हो सकती है। तो आपको जो है कांस्टेंट रहने का थोड़ा ट्राई करना है। ओके, अपने मूड के हिसाब से नहीं चलना है। ओके, और यही सोचना है कि जो आपके डीएम है उसका एनर्जी कैच हो रहा है। ठीक है, ये सारे लोगों के लिए नहीं होगा, जो साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में है उनके साथ नहीं होगा। ठीक है, तो सबके लिए अप्लाई नहीं है। मम्मा प्लीज मुझे बताइए पर्सन की क्या करंट एनर्जी है। ओम क्रीम करके नमः, 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 ओम क्रीम करके नमः। ओके, 10 सन की एनर्जी आई है। मम्मा प्लीज मुझे बताइए 10 सन की एनर्जी क्यों आई है। ओ माय गॉड, थ्रोट चक्र ब्लॉक थे किसी का डियर। ओम क्रीम करके नमः, ओम क्रीम करके नमः, ओम क्रीम करके नमः। किंग ऑफ वैंड्स, मम्मा प्लीज मुझे बताइए 10 सन की एनर्जी किंग ऑफ वैंड्स के साथ क्यों आई है। पर्सन की क्या एनर्जी है मामा, प्लीज क्लैरिफिकेशन दीजिए। आपके पर्सन का जो थ्रोट चक्र है ना काफी ब्लॉक हो सकता है डियर। आपको बहुत सारी चीजें वो बताना चाहते हैं लेकिन नहीं बता रहे हैं। इसका रीजन यही है कि उनका थ्रोट चक्र ब्लॉक है। ओके, तो आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं और उनको जो है इनर वर्क का फल बांट सकते हैं। ओके, तो देखिए मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं आप। आपके पर्सन जो है आपको सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा देखते हैं और सोचते हैं कि आपके साथ कनेक्शन बनाए, फिर से जो है आपके साथ जो पहला प्यार था वो महसूस कर रहे हैं टूवर्ड्स यू। ओके, आपको सिर्फ देख रहे हैं और आपके साथ नया शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे ब्लॉकेज अभी भी उनके अंदर शेष है। सबसे बड़ा जो ब्लॉकेज है ना वो थ्रोट चक्र का ही ब्लॉकेज है। ओके, तो आपके पर्सन जो है आपको जब भी देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि आप अपने लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट बन चुके हो और आप अभी जो उनकी एनर्जी है ना वो आपके टूवर्ड्स शिफ्ट हो चुकी है, ऐसा लग रहा है। और देखिए हो सकता है कि वो कार्मिक के साथ बहुत ज़्यादा ये हो रहे हैं, मतलब कि ट्रिगर्स उनको मिल रहे हैं। देखिए कार्ड्स भी वैसे आई हैं। कार्मिक जो है कर्मा क्लियरेंस की तरफ जो है उनका बहुत ज़्यादा अभी फोकस्ड है, मतलब कि यूनिवर्स फोकस्ड है। ओके, डिवाइन उनके कार्मिक जो है ब्लॉकेजेस उसे क्लियर करने में लगे हैं, उनका अवेकनिंग करने में लगे हैं। ठीक है, जो कि अवेकनिंग हो भी रहा है। देखिए आपके पर्सन बहुत ज़्यादा नर्वस है आपके लिए, सोचते हैं कि आपसे कनेक्शन बढ़ाए, आपके साथ जो है कम्युनिकेशन करे फर्स्टली, लेकिन उनका जो थ्रोट चक्र है ब्लॉक था, इसलिए वो आपको नहीं बताएंगे। जो भी उनको फील हो रहा है, जो भी गो थ्रू कर रहे हैं वो नहीं बताएंगे। ठीक है, और इसके ऊपर से जो कार्मिक है वो बहुत जोरों शोरों से जो है लगी है कि सारा कर्मा जो है क्लियर करे। ठीक है, क्योंकि देखिए 8 पोर्टल भी है और इस पोर्टल का एक अलग ही महत्व है, खास करके स्पिरिचुअल जर्नी में, उसमें भी ट्विन फ्लेम जर्नी में एक अलग ही इसका रोल है। ठीक है, इसमें जो है मेन खास करके जो है सारे ब्लॉकेजेस क्लियर करने में यूनिवर्स लगे रहते हैं, क्योंकि यूनिवर्स पुश करते हैं एक्चुअली आपको कि आगे जाने के लिए, इस जर्नी में आगे जाने के लिए आपको पुश करते हैं। तो ये पोर्टल बड़ा है, इट्स मीन्स कि आपके ब्लॉकेज क्लियर होने का भी बहुत बड़ा चांस है। तो जो लोग स्टार्टिंग फेज में है उनको बहुत सारे ट्रिगर्स मिल सकते हैं। ठीक है, जो मिडल में है उनको भी मिल सकते हैं और जो लास्ट में है उनको तो और भी ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि सारा जो लेखा जोता है सब फिनिश करना है, जैसे कि हमारा बैलेंस शीट होता है कॉमर्स में। ठीक है, जैसे मैं कॉमर्स की स्टूडेंट हूँ इसलिए मैं बता रही हूँ कि जैसा लास्ट का जो फाइनेंशियल ईयर होता है तो सारा जो है बैलेंस करना होता है, तो पूरा लोड मार्च मंथ में आता है। ठीक है, इसी मार्च मंथ जैसे कि फाइनेंशियल ईयर होता है ना, उसी तरीके से जो ये अगस्त का मंथ है ये फाइनेंशियल ईयर है किसी का स्पिरिचुअल जर्नी का, उसमें भी ट्विन फ्लेम जर्नी का। ठीक है, ये 8वां मंथ और 11वां मंथ होता है मेन। ओके, तो कर्मा के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है फोकस्ड है डिवाइन। हो सकता है कि आपका भी कर्मा जो है अभी पेज पे हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको कार्मिक लोग ट्रिगर दे सकते हैं। अगर आप मैरिड है तो आपके ससुराल वाले आपको ट्रिगर दे सकते हैं, कोई भी ट्रिगर दे सकता है। ठीक है, तो उससे ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत है नहीं। इस तरीके से सोचना है कि आपका कर्मा क्लियर हो रहा है, इट्स मीन्स कि आपके ब्लॉकेजेस जो है वो क्लियर हो रहे हैं। इट्स लाइक अगर अच्छा एंगल आप रखोगे ना तो आपको बिल्कुल ट्रिगर नहीं होगा, और अगर आप निगेटिवली देखोगे तो बहुत रोना धोना ये सब कुछ जो है इससे गो थ्रू करोगे। ठीक है, अगर आप इस एंगल से देखोगे कि अच्छा हो रहा है, आगे कुछ अच्छा मिलेगा इसके बदले में, सारा जो है गो विद द फ्लो वाला जो कॉन्सेप्ट होता है कि पानी में सब कुछ बह रहा है, तो लाइक इतना ट्रिगर चुभेगा नहीं आपको। ठीक है, तो इस तरीके से एंगल रखिए कि ट्रिगर मिलता है वो भी अच्छे के लिए मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि वो सारा सेटल डाउन हो रहा है आपका अकाउंट। ओके, तो ये वाली एनर्जी निकल करके आई है, इस कार्ड को हमने क्लैरिफाई कर दिया है। ठीक है, इसके बावजूद आपकी जो एनर्जी है आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, आपके टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा फिजिकली इंटीमेसी की एनर्जी है। आपका जो आउटर ब्यूटी है ना उससे वो बहुत ज़्यादा इंप्रेस लग रहे हैं, और इसके साथ ही साथ जो है आपका
आपको परिपूर्ण देखते हैं। देखिए 2 कार्ड्स आए हैं, यहाँ पे फाइनेंशियल भी आया है और स्पिरिचुअल भी आया है। तो हो सकता है कि दोनों चीज़ में जो है आप अभी सेटल डाउन हो, या फिर होने के लिए बोला जा रहा है आपको कि अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में काफ़ी आगे है तो आपको फाइनेंस की तरफ बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। अगर आपका फाइनेंस ब्लॉक है तो उसके ऊपर आपको काम करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये जो कुछ भी आपके लाइफ में अभी ट्रिगर्स मिल रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है वो स्पिरिचुअली अवेकन करने के लिए हो रहा है, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देना नहीं है। तो इस कार्ड को हमने अच्छे से क्लैरिफाई कर दिया है। मम्मा प्लीज़ मुझे बताइए पर्सन की या फिर व्यूअर की क्या करंट एनर्जी है। ओम क्रीम करते हैं, 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 ओम क्रीम करते हैं। ओके, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। मम्मा प्लीज़ मुझे बताइए 3 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है, क्लैरिफिकेशन दीजिएगा। ओम क्रीम करते हैं, ओम क्रीम करते हैं, ओम क्रीम करते हैं। ओके, ओम क्रीम करते हैं। मम्मा प्लीज़ मुझे बताइए 3 ऑफ कप्स के साथ 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों आई है। ओम क्रीम करते हैं, ओम क्रीम करते हैं। ओके, ब्लॉकेज, ओम क्रीम करते हैं। ओके, स्टार को हम निकाल देते हैं। ओके, देखिए डियर, आपके पर्सन आपके तरफ आना चाहते हैं, आपके साथ सेलिब्रेशन करना चाहते हैं। उनका बहुत मन कर रहा है कि आपको जो है सारी चीज़ें सेलिब्रेट करें आपके साथ मिलकर, ठीक है। कुछ प्राइसलेस थिंग्स करना चाहते हैं, ठीक है, जैसे कि क्या बोलते हैं, क्वालिटी टाइम आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत उनके लाइफ में जो है अभी बहुत बड़ा मनी ब्लॉकेज चल रहा होगा, बहुत बड़ा, ठीक है। देखिए यहाँ पे कार्ड कैसा आया है ब्लॉकेज का, उसके बाद जो है मनी का आया है, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो आपके पर्सन के लाइफ में जो है पेंटिकल्स का बहुत बड़ा ब्लॉकेज चल रहा होगा, ठीक है, श्योर। और इसकी वजह से जो है आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा नर्वस फील कर रहे हैं। तो फील कर रहे हैं कि जाऊँ तो जाऊँ कैसे, क्योंकि मुझे ऐसा इंट्यूशन आ रहा है ना कि बहुत एक अरसा निकल गया है कि मुलाकात नहीं हुई है, एक बहुत बड़ा जो है टाइम पीरियड निकल गया है। और अभी सोच रहे हैं कि अगर इस हालत में अगर मैं उनसे मिलता हूँ, मुलाकात होती है और मेरे पास अगर फाइनेंशियली ब्लॉकेजेस है तो किस तरीके से जो है आपके साथ सेलिब्रेट करेंगे, किस तरीके से सब कुछ करना है, कैसे फेस करेंगे। मिलना तो चाहते हैं लेकिन फाइनेंशियली ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा है, हेवी है, ठीक है, हेवी की मुझे एनर्जी महसूस हो रही है। तो इस कार्ड को हमने क्लैरिफाई कर दिया है और कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपके साथ शेयर करनी है। ओके, देखते हैं अभी कैसे रीडिंग जाती है, उस तरीके से मैं आपको। ओमा प्लीज मुझे बताइए पर्सन की क्या करंट एनर्जी है या फिर व्यूअर की क्या करंट एनर्जी है। माँ ओम क्रीम कालिका नमः, 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 ओम क्रीम कालिका नमः। ओके, कॉन्ट्रैक्ट। ओमा प्लीज मुझे बताइए यहाँ पे 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों आई है। ओम क्रीम कालिका नमः, ओम क्रीम कालिका नमः। 3 ऑफ वैंड्स। मम्मा प्लीज मुझे बताइए 6 ऑफ वैंड्स के साथ 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों आई है। ओम क्रीम कालिका नमः, 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 ओम क्रीम कालिका नमः। वाह, मम्मा स्वयं यहाँ पे आई है आशीर्वाद देने के लिए। थैंक यू मम्मा, आई लव यू मम्मा। यहाँ पे 6 ऑफ वैंड्स के साथ 3 ऑफ वैंड्स और उसके साथ स्ट्रेंथ की एनर्जी क्यों आई है। माँ ओम क्रीम कालिका नमः। ओके, ब्लॉकेज अगेन। तो देखिए डियर, मुझे जो एनर्जी पिक हो रही है ना, वो स्टार्टिंग फेज में जो लोग हैं, मतलब कि अभी अभी अवेकन हुए हैं, मतलब कि 6 मंथ हो चुके हैं, उनको अभी पता चला है कि ट्विन फ्लेम जर्नी भी होती है और इसमें इस तरीके से इनर वर्क होता है, सेपरेशन का फेज आता है, सोल शॉक मिलता है, उनके लिए है, ठीक है। स्टार्टिंग फेज में जो लोग हैं उनके लिए। तो देखिए अभी आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा इल्यूजन में है। किसके लिए हो सकता है कि थर्ड पार्टी के साथ शादी में है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट लग रहा है, शादीशुदा है आपके पर्सन, ठीक है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि जो थर्ड पार्टी है वो ही सब कुछ है उनके लिए, ठीक है। अभी सब कुछ ऐसा चल रहा है ना उनके बीच में कि स्टार्टिंग फेज में कैसा होता है, शादी होने के बाद बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं लोग और ऐसा लगता है कि यही मेरी दुनिया है, यही सब कुछ है, उस फेज में है आपके पर्सन, ठीक है। अभी ब्लॉक्ड चल रहे हैं। वो जो थर्ड पार्टी है ना, वही उनको जो है अपनी दुनिया लग रही है, सारा सब कुछ वही दिख रही है। देखिए ये स्ट्रेंथ का कार्ड होता है, ये कार्ड जो होता है ये डिवाइन फेमिनाइन का कार्ड होता है, ओके। लेकिन यहाँ पे देखिए कार्ड कैसे आए हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे थर्ड पार्टी का वाइब्स आ रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पे 3 वैंड्स है। और उसके बाद देखिए इल्यूजन हो रहा है उनको, ठीक है, ब्लॉक्ड चल रहे हैं इल्यूजन की वजह से, उनको कुछ नहीं दिख रहा है। देखिए इसके जो आंखों के ऊपर जो है पट्टी है, इट्स मीन्स कि कुछ देखना नहीं चाहते हैं या फिर अभी डिवाइन उनको कुछ दिखा नहीं रहे हैं। किसके बारे में? देखिए आपके बारे में, क्वीन ऑफ कप्स के बारे में। देखिए ये क्वीन
सॉरी क्वीन जो है कितना नर्वस लग रही है, नीचे देख रही है, हाथों में कप है फिर भी कप के ऊपर ध्यान नहीं है, ठीक है, नीचे देख रही है। इट्स मीन्स के बहुत सारे इमोशंस तो है आपके मन में, आप आपके पर्सन के बारे में ऐसा सोचते हैं ना कि बहुत सारा प्यार है, बहुत याद आती है, बहुत कॉल करने का मन करता है, मिलने का मन करता है, लेकिन पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है तो मैं क्या ही कर सकती हूँ, ठीक है। हाथ पर हाथ धरे बैठकर जैसे आप रोते होंगे, ठीक है, बहुत सारा आप भगवान से शिकायत करते होंगे, ठीक है, कि ये कैसा फेज आ गया लाइफ में। तो आप हो सकता है कि डार्क नाइट ऑफ द सोल के फेज में है या फिर आप सोल शॉक में है, ठीक है, अभी आप सोल शॉक में हो सकते हैं। तो इस तरीके मतलब कि आपको जो शॉक मिला है कि मेरा पर्सन मुझे छोड़ के किसी और के साथ कैसे शादी कर सकता है, किसी और के साथ कैसे मूव ऑन कर सकता है, मुझे छोड़ के किसी और को कैसे चुन सकता है, ओके, इस तरीके से आपको जो है इस तरीके से आपको ख्यालात आते होंगे। और देखिए डिवाइन डेफिनेटली जो है आपके साथ है, बहुत सारा जो है मुझे बर्ड स्पिरिट का मुझे बहुत यहाँ पे एक कनेक्शन फील हो रहा है कि बर्ड स्पिरिट आपको बहुत कुछ कहना चाहते होंगे, कनेक्शन बिल्ड करना चाहते होंगे, आपको इर्द गिर्द जो है आपको बहुत ज़्यादा चहचहन मतलब कि चहचहाहट आपको सुनाई देती होगी, ठीक है। तो ये इसके लिए है कि सारा सब कुछ हो जाएगा सेटल डाउन, सिर्फ आपको उस फेज में से बाहर निकलना है, ये आपको बोलना चाहते हैं बर्ड स्पिरिट, ठीक है। तो आपको जो है ध्यान देने की ज़रूरत है, डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। और देखिए आपके जो पर्सन है आपको सोशल मीडिया पे तो देखते हैं, आपका जो है प्यार भी महसूस करते हैं, आप उनको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं मतलब कि काफ़ी ज़्यादा प्योर भी लगते हैं, ठीक है, लेकिन अभी वो बैलेंस नहीं है, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इमैच्योर्ड है, ठीक है। और हो सकता है कि मनी से ऑपरेट और 3D वर्ड से ऑपरेट करते होंगे, ठीक है, लेकिन बहुत जल्द जो है इससे बाहर आने वाले हैं, ठीक है। और उनका जो एटीट्यूड है वो अभी भी मतलब कि अभी एटीट्यूड से और पैसों से बहुत ज़्यादा ऑपरेट कर रहे हैं, 3D वर्ड से बहुत ज़्यादा ऑपरेट कर रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है, और उनमें बहुत ज़्यादा ईगो हो सकता है। तो आपके लिए मुझे यही इंट्यूशन आ रहा है कि आगे से आपको उनको कुछ भी बोलना नहीं है, आगे से अप्रोच नहीं करना है। माना कि आपका अभी ऐसा एनर्जी होगा ना कि आप कॉल करे बगैर नहीं रह पाते होंगे, देखे बगैर नहीं रह पाते होंगे, ठीक है, बार बार लास्ट सीन देखना, ऐसा सब जो है सिचुएशन होगा, ठीक है। लेकिन ट्रस्ट मी कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, ये जो पोर्टल आने वाला है उसके बाद एनर्जी आपकी शिफ्ट होगी, ठीक है। तो जो भी अभी डिस्टॉर्टेड फॉर्म में है ना फेमिनाइन, उससे उन्हें जो है थोड़ा संभलने के लिए कहा जा रहा है, थोड़ा अपने आप के ऊपर सेंटर होने के लिए कहा जा रहा है। मम्मा प्लीज मुझे बताइए पर्सन की क्या करंट एनर्जी है। ओम क्रीम करके ओम क्रीम करके ओम क्रीम करके ओम क्रीम करके ओके। यहाँ पे देखिए 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। मम्मा प्लीज मुझे बताइए 9 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है। ओम क्रीम करके 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 ओके। ट्रैवल। मम्मा प्लीज मुझे बताइए 9 ऑफ कप्स के साथ 6 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी क्यों आई है माँ। ओम क्रीम करके ओम क्रीम करके ओके। तो चैरियट। मम्मा प्लीज मुझे बताइए 9 ऑफ कप्स के साथ 6 ऑफ स्वॉर्ड और द चैरियट का कार्ड क्यों आया है। ओम क्रीम करके ओम क्रीम करके ओम क्रीम करके ओके। स्ट्रेंथ अगेन मम्मा का कार्ड आया है। थैंक यू मम्मा, आई लव यू मम्मा। माँ काली माँ दुर्गा का आप पर जो है ब्लेसिंग बहुत है डियर। और क्या है माँ। ओम क्रीम करके ओम क्रीम करके क्लैरिफिकेशन दीजिए मम्मा। ओम क्रीम करके ओके। 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए डियर ये जो एनर्जी है ये मिडल वालों की हो सकती है या फिर मिडल से आगे, ठीक है। आपके पर्सन जो है उनको धर्म और अधर्म की चीज़ काफ़ी अच्छे से समझ में आ रही है, जैसे कि कार्मिक पार्टी और आप में काफ़ी उनको ड्रास्टिक चेंज दिख रहा है, ठीक है। और देखिए आपको जब भी देखते हैं ना वो स्ट्रेंथ में देखते हैं, जब भी आपकी तरफ वो एनर्जी शिफ्ट होती है ना आपकी तरफ, जैसे कि एंड ऑफ द डे हम बैठ जाते हैं, हमारे कुछ अच्छे क्वालिटी टाइम को याद करते हैं, रिमाइंड करते हैं, तो हमारे लाइफ में जो सबसे ज़्यादा बेस्ट टाइम हुआ है, जो स्पेंड हुआ था, उसके बारे में सोचते हैं। तो आपके पर्सन को आप ही जो है ध्यान में आते हो, ठीक है, जब भी वो रिमाइंड करते हैं। और जब भी आपको मिस करते हैं ना तो एनर्जी जो है वो महसूस कर पाते हैं कि अभी आप स्ट्रेंथ में हो, मतलब कि अभी आप खुद में बैलेंस्ड है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मुझे कैस्ट हो रहा है कि आप खुद में बैलेंस्ड है, आप स्ट्रेंथ में है, अपनी ताकत मतलब ताकत बोल नहीं सकते हैं उसे कि लाइक आपको ऐसा लगता है ना कि आप अकेले भी रह सकते हो। पहले ऐसे था ना कि आपको लगता होगा कि मैं उस पर्सन के बगैर नहीं रह सकती हूँ, मुझे बस वही चाहिए है जो कुछ भी हो जाए लाइफ में, लेकिन अभी आप उस फेज में से बाहर आ चुके हो, ठीक है। अभी आप काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो चुके हो। और हो सकता है कि आपका थ्रोट चक्र थोड़ा बहुत ब्लॉक्ड है क्योंकि मुझे थोड़ा हैवी लग रहा है। और देखिए आपको जब भी देखते हैं ना तो आप पर उनकी एनर्जी ठहर जाती है, ठीक है, ठहर जाती है। देखिए ये कार्ड कैसा है, वेटिंग का कार्ड है। जब भी आपको देखते हैं तो ठहर जाती है, आपके बारे में सोचते हैं और देखिए आप पर स्टक हो जाते हैं और मैनिफेस्ट करते हैं कि आपसे जो है बात हो, कॉल हो, मैसेज पे कहीं से भी कनेक्शन हो, मिलना हो, ठीक है, इस तरीके से मैनिफेस्ट करते हैं। और देखिए फैंटेसाइज करते हैं कि आपके साथ एक घर होता, बाल बच्चे होते, खुशहाल परिवार होता तो बहुत अच्छा रहता, ठीक है। इस तरीके का सोच बैठे बैठे जो है फैंटेसाइज करने लगते हैं आपके पर्सन, ठीक है। और उसके साथ ही साथ उनका जो मनी ब्लॉकेज है ना वो भी अभी भी चल ही रहा
है। देखिए फेमिनाइन, मनी ब्लॉकेज अभी भी चल रहा है, अगर आप यहाँ पे अच्छे से स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो फिर भी चल रहा है, ठीक है। और देखिए अभी भी थोड़ा बहुत जो है ईगो से ऑपरेट करते हैं, ठीक है, अभी भी उनमें ईगो शेष है। ये मिडल वाले के लिए है, ठीक है, मिडल के जो लोग हैं जो इनर वर्क कर रहे हैं, लेकिन करते हुए जो है 3-4 महीने हुए हैं या फिर 6 महीने से आप कर रहे हो, ऐसे लोग, ठीक है, जो थ्रोट चक्रा पर जिनकी एनर्जी अभी है उनके लिए है, ठीक है। अभी भी आपके पर्सन जो है ईगो से ऑपरेट करते हैं, दैन टू जो है आपके पास आना चाहते हैं, फैंटेसाइज करते हैं, आपकी एनर्जी जो है उनको महसूस होती है कि आप स्ट्रेंथ में आ चुके हो और कुछ हद तक बैलेंस्ड हो, ठीक है। और आपके पर्सन को भी जो है कार्मिक पार्टी और आप में, ये कार्ड मुझे 2 वाइब्स दे रहे हैं। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है ना कि कार्मिक पार्टी और आप में बहुत ड्रास्टिक जो है फ़र्क है, ओके। उनका क्या है, आपका क्या है, हैबिचुअली, मतलब कि पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है ना कि मतलब कि ना आपकी जगह उनको दिया था उन्होंने, कार्मिक पार्टी को, लेकिन अभी रियलाइजेशन हो रहा है ना कि ऐसा कभी नहीं हो सकता है। मेरी जो फेमिनाइन है वो सिंगल है भाई, इसका रिप्लेसमेंट है ही नहीं। ये रियलाइजेशन उनको मेजर रियलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। क्योंकि देखिए इमोशनल का फिर से मैं बता रही हूँ, इमोशनल का कार्ड आया है, इमोशंस, उसके बाद ट्रैवल का कार्ड आया है, और देखिए उसके बाद ये आया है ब्लैक एंड व्हाइट, मतलब कि जो सही है वो सही, जो गलत है वो गलत, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है आपके पर्सन का, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का उनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा है ये मैसेज, आप ज़रूर इसे क्लेम करना। और आपके पर्सन भी अभी स्ट्रेंथ में आ सकते हैं फेमिनाइन, ठीक है, आ सकते हैं आपके पर्सन स्ट्रेंथ में। इस कार्ड को देख के मुझे ये भी वाइब्स आ रहे हैं कि आपके पर्सन भी अभी स्ट्रेंथ में आ सकते हैं। अगर आपके पर्सन आएंगे ना स्ट्रेंथ में तो देखिए जर्नी बहुत जल्दी बूस्टअप हो जाता है, ओके। तो यहाँ पे आया है 5 ऑफ कप्स का कार्ड। मम्मा प्लीज़ मुझे बताइए पर्सन, सॉरी 5 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया है? ओम प्रेम करते हैं, 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 ओम प्रेम करते हैं। 5 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया है माँ? ओम प्रेम करते हैं, ओम प्रेम करते हैं, ओके। किंग ऑफ कप्स, बहुत सारा इमोशन ये कार्ड आना चाहता है, ओके। टेम्परेंस का कार्ड, ओके। मम्मा प्लीज़ मुझे बताइए 5 ऑफ कप्स के साथ किंग ऑफ कप्स और टेम्परेंस का कार्ड क्यों आया है? ओम प्रेम करते हैं, 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 ओके। देखिए ये अगेन जो एनर्जी आई है ये मिडल वालों के लिए है, ठीक है। कार्ड सबको नहीं दिख रहे हैं तो देखिए आपके जो पर्सन है ना पहले बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहा करते होंगे, बहुत ज़्यादा, ठीक है। मतलब कि माइंड उनका जो है निगेटिव एनर्जी से भरा हुआ होगा, ठीक है, निगेटिव चीज़ों से जो है बाहर नहीं आते होंगे आपके पर्सन। लेकिन अभी उनका जो है शिफ्टिंग हुआ है, मतलब कि उनका इमोशन कुछ हद तक सेटल डाउन हुआ है। हो सकता है कि पहले बहुत ज़्यादा निगेटिव ही रहते होंगे आपके पर्सन आपके टूवर्ड्स, हर एक चीज़ों के टूवर्ड्स, ठीक है, काफ़ी निगेटिविटी से हैंडल कर सकते होंगे हर एक चीज़। लेकिन अभी जो है उनका बैलेंस हो रहा है, डिवाइन उनको बैलेंस कर रहे हैं। देखिए कैसे कार्ड्स आए हैं, पहला तो बहुत ज़्यादा निगेटिव है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कप लेके बैठा है एक आदमी, लेकिन वो बैठा हुआ है काफ़ी सीरियस टाइप है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक जो है उनका सेटल डाउन हो रहा है। जो डिवाइन है बैलेंस कर रहे हैं दोनों कप्स को, जो निगेटिव कप है और जो पॉजिटिव कप है, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों कप का यहाँ पे मुझे वाइब्स आ रहा है। डिवाइन जो है बैलेंस कर रहे हैं उनको, कैसे भी बैलेंस कर सकते हैं, ट्रिगर दे के बैलेंस कर सकते हैं, या फिर आपकी एनर्जी उनको पास हो सकती है, या फिर आपकी याद आ सकती है, मेजर रियलाइजेशन हो सकता है उनको कि मेरी फेमिनाइन जो है अलग है सबसे और मैंने उसको छोड़ के जो है गलती किया है, इस तरीके का रियलाइजेशन भी हो सकता है। XYZ हो, रीज़न कुछ भी हो, लेकिन डिवाइन जो है उनको इस तरीके से इंट्यूशन दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे इंट्यूशन का कार्ड आ रहा है, तो जो है इसका और एक इंट्यूशन आ रहा है मुझे कि आपको भी इंट्यूशन के ऊपर सोचना चाहिए। अगर आपके माइंड में कोई विचार आ रहा है इस जर्नी के रिलेटेड या फिर इनर वर्क के रिलेटेड, तो उसके ऊपर आपको भरोसा करना है। ऐसे ही नहीं सारी चीज़ें आपके माइंड में आ रही है, ठीक है, क्योंकि देखिए ये डिवाइनली गाइडेड जर्नी है, इसमें सारी कुछ भी चीज़ जो है ऐसे ही नहीं घटित होती है, खास करके फेमिनाइन के लाइफ में, ठीक है। मस्कुलाइन के लाइफ में भी होती है, लेकिन उनको इस बात का रियलाइजेशन नहीं होता है क्योंकि उनके पास कोई गाइडेंस नहीं है, वो टैरोट नहीं दिखते हैं, ठीक है। कोई मेजर ऐसा कोई मेंटोर भी नहीं होता है उनके पास कि उनको गाइड करे टाइम टू टाइम, ठीक है। तो उनके पास बहुत सवाल होते हैं, लेकिन सिर्फ वो जीते रहते हैं, जो आ रहा है लाइफ में उसको सिर्फ झेलते रहते हैं, ठीक है। तो देखिए इतना सब कुछ बैलेंस्ड होने के बाद भी, उनके इमोशन बैलेंस्ड होने के बाद भी अभी भी वो इमैच्योर्ड है, ठीक है, इमैच्योरिटी से अभी भी हैंडल कर सकते हैं। क्योंकि पेज ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है, सॉरी पेज ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आ रहा ना, फंबल क्यों हो रही, ओके। पेज ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है, इट्स मीन्स कि मैं बिल्कुल भी मैच्योरिटी नहीं है उनकी, ठीक है। जब भी आप उनको मिलोगे ना आपको यही दिखेगा कि अभी भी सेम है उनकी एनर्जी, अभी भी, ठीक है। तो देखिए सोच तो रहे हैं कि आपके टूवर्ड्स कुछ कदम उठाए, आपके पास आए, ठीक है, लेकिन अभी ये डिवाइन के हाथ में है, आप कितना बैलेंस है, आपके पर्सन कितना बैलेंस है, इसके हिसाब से जो है आपका यूनियन होगा, ठीक है फेमिनाइन। और देखिए अगर आपके पास वो आते भी है ना, आपके पर्सन अगर आपके पास आते भी है तो आपको कोई कमिटमेंट नहीं देने वाले हैं, या फिर आपको कोई भी ऐसा ठोस ऐसा कुछ नहीं देंगे जिसकी वजह से जो है आप सेटिस्फाइड फील करो, ठीक है। आपको
शादी के लिए नहीं बोलेंगे वो, ठीक है। अगर आप सिंगल हैं, आप दोनों सिंगल हैं, तो अभी आपको कमिटमेंट नहीं देने वाले हैं, क्योंकि अभी भी वो जो है इमैच्योरिटी से ही हैंडल कर रहे हैं। जो लेसन लेने चाहिए है वो उन्होंने नहीं लिए हैं, ठीक है। सिर्फ उनको रियलाइजेशन हुआ है कि वो उनकी जो फेमिनाइन है वो प्योर है और अच्छी है, लाइक ट्रू लव है, इस काइंड ऑफ हो सकता है रियलाइजेशन, लेकिन कोई डीप कनेक्शन नहीं फील कर रहे हैं, ठीक है। लाइक पास्ट लाइफ कनेक्शन, लाइक समथिंग लाइक दैट कि मरते दम तक जो है ये मुझे याद आने वाली है, या फिर यही मेरा जो है असली प्यार है, दिस काइंड ऑफ नहीं लग रहा है। जो सिंगल है उनके लिए मुझे लग रहा है, ठीक है। जो मैरिड है ना, मैरिड उनके लिए नहीं है ये, ठीक है। अनमैरिड के लिए मुझे लग रहा है, इंट्यूशन आ रहा है। और देखते हैं क्या है, इस कार्ड को हमने क्लैरिफाई कर दिया है। मम्मा प्लीज़ मुझे बताइए पर्सन की क्या करंट एनर्जी है। ओम प्रेम करते हैं, 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 ओम प्रेम करते हैं। ओके, क्या मेहनत करना चाहते हैं माँ? 7 ऑफ वैंड्स की क्या एनर्जी है? ओम प्रेम करते हैं, ओम प्रेम करते हैं, ओम प्रेम करते हैं, ओम प्रेम करते हैं, ओम प्रेम करते हैं। द फूल की एनर्जी आई है मम्मा। ओके, 2 कार्ड्स। और क्या है माँ? ओके ओके, ओ माय गॉड, ओके बहुत क्लियर कार्ड्स आए हैं। थैंक यू सो मच मम्मा। देखिए आपके जो पर्सन है ना, कार्मिक पार्टी के ऊपर काम कर करके थक चुके हैं। मतलब कि उसे प्यार देना, उसे हमेशा जो है सिक्योर करना, कि हो सकता है आपके पर्सन की जो कार्मिक पार्टी है ना, काफ़ी ज़्यादा डाउट ले सकती है, या फिर शक करना, बात बात पे जो है टोकना, इस तरीके का उनका जो कुछ नेचर मुझे पिक हो रहा है। तो उनको जो है बार बार ये बता के थक चुके हैं कि मेरा कुछ है नहीं बाहर, या फिर उनको श्योरिटी दे दे के थक चुके हैं। उनके ऊपर एफर्ट्स डालना जो है अभी बंद कर रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। और बहुत जल्द जो है इसका दी एंड होने वाला है, मतलब कि गिव अप करने वाले हैं आपके पर्सन। कार्मिक पर्सन को एफर्ट्स देना, इसमें गिव अप होने वाला है, ठीक है। और अगर गिव अप करते हैं, कोई चीज़ अगर खत्म होती है ना, तो कोई ना कोई नया शुरुआत तो ज़रूर होता है। मतलब अगर कार्मिक पर्सन के ऊपर से ध्यान हट गया तो आपके पर्सन खुद के ऊपर काम करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जो कि एक अच्छा साइन है। और देखिए किसकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, डेफिनेटली आपकी तरफ हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो है डिवाइन फेमिनाइन का कार्ड आया है, और उनके तरफ जो है बहुत ज़्यादा इमोशंस फील कर रहे हैं। हार्ट चक्र बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव हो सकता है आपके पर्सन का। आपके ऊपर काम करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, कुछ एफर्ट आगे से देना चाहते हैं, ठीक है। न्यू शुरुआत करना चाहते हैं आपके इस रिलेशनशिप में। यही मुझे अभी जो है इंट्यूशन आया है कि न्यू शुरुआत, न्यू बिगनिंग। एटलीस्ट फ्रेंड्स बन के तो रह सकते हैं। देखिए यहाँ पे डॉग है, ठीक है, ये मुझे फ्रेंड्स का वाइब दे रहा है। इट्स मीन्स के आपके पर्सन को ऐसा लगता है ना कि ठीक है प्यार वगैरह नहीं है तो ठीक है चलेगा, लेकिन एटलीस्ट फ्रेंड्स बन के तो रह सकते हैं ना हम लोग। एटलीस्ट कनेक्शन में तो रह सकते हैं। अगर इतनी याद ही आ रही है, इतनी याद आती है, इमोशनली इतना कनेक्शन फील होता है, तो इतना सेपरेट क्यों रहना, ठीक है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है। देखिए फेमिनाइन, अगर आप अपने पर्सन के बातों में आते हैं और आप कनेक्शन बिल्ड करते हैं, अगर डेली आप फ्रेंडशिप जोन में अगर उनसे कनेक्टेड रहते हैं ना, तो आपका सारा इनर वर्क जो है पूरा एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है। तो आपको कनेक्शन बिल्ड करना है। अगर आपको ऐसा इंट्यूशन आता है, डिवाइन की तरफ से गाइड आता है कि एनर्जी पास करो, आपके पर्सन काफी ज्यादा जो है ब्लॉकेज फील कर रहे हैं, तभी करना है आपको, ठीक है। अदरवाइज अगर आपको एम्प्टी फील होता है, बात करने के बाद जो है एम्प्टी फील होता है, तो तभी कट ऑफ कर दीजिए। क्योंकि अगर आप अच्छे से भरोगे नहीं तो आपके पर्सन कैसे भरेंगे, ठीक है। आपको 100% भरना है, उसके बाद आपके पर्सन को बैलेंस करना है, ठीक है। अभी आप खुद पानी में हैं और अभी आप अगर किसी और को बचाने जा रहे हो ना, तो आप भी डूब जाओगे और अपने पर्सन को भी आप डुबा दोगे, ठीक है। आप तो डूबोगे ही और उसे भी साथ लेके डूब जाओगे और आसपास के लोगों को भी लेके डूब जाओगे, ठीक है। तो अभी इनर वर्क का टाइम है आपका, ठीक है। तो इनर वर्क अच्छे से करिए, जोरों से करिए, ठीक है। तो कनेक्शन बिल्ड करने के लिए आपके अगर पर्सन आपको ऑफर करते हैं कि एटलीस्ट फ्रेंड बन के तो रहिए मेरे साथ, तो डिनाई कर दीजिए। फ्रेंडशिप नहीं चाहिए मुझे। आप यही रट लगा के रखना कि कमिटमेंट दीजिए, या फिर मुझे मतलब कि अगर आप शादीशुदा है, अगर आप किसी थर्ड पार्टी के साथ है और आपके पर्सन भी किसी और के साथ मैरिड है, ठीक है, तो अवेकन पर्सन चाहिए। यही आप डिवाइन को जो है सरेंडर करना कि मुझे अगर आप पसंद देते हो तो अवेकन दीजिए, नहीं तो मुझे पसंद नहीं चाहिए, ठीक है। ऐसे पर्सन का आप क्या ही करोगे। क्योंकि देखिए ये जो जर्नी है ये इंजॉयमेंट के लिए नहीं है, या फिर लवशिप के लिए नहीं है। ये जो जर्नी है ना, ये सोल पर्पस को कंप्लीट करने के लिए है। एक्चुअली ये जर्नी जो है मोक्ष की जर्नी है, ठीक है। जो मुझे सिखाया गया है, जिस तरीके से मुझे ट्रेन किया गया है, वही मैं आपको बता रही हूँ। ये एक बहुत अच्छा एक जरिया है कि आप मोक्ष की तरफ बढ़ सकते हो, ठीक है। भगवत प्राप्ति कर सकते हो, भगवान को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो लवशिप के लिए ये बिल्कुल नहीं है जर्नी, ठीक है।
तो आज के लिए रीडिंग इतना ही। तो गाइडेंस मैं आपको बताऊं तो देखिए, अभी जो है कर्मा क्लियरेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं डिवाइन, ठीक है। आपके और आपके पर्सन के दोनों के कर्मा जो बैगेजेस है उसे बैलेंस करने के लिए चल रहा है प्रोसेस, ओके। तो आपको न्यू कर्मा तो क्रिएट करना ही नहीं है, जो टेस्ट हो रहे हैं उसमें पास होना है, और जो ट्रिगर्स मिल रहे हैं ना उसे एज अ टेस्ट की तरह देखने के लिए देखना स्टार्ट करिए, ठीक है। तो मैं तो यही कहूँगी, ओके। और जो जिस लेवल पे है उस तरीके का जो है टेस्ट आपका लिया जा रहा है, ओके। अगर आप डिस्ट्रॉयटेड फॉर्म में हैं तो उसमें अलग टेस्ट होंगे, अगर आप थोड़ा सा मिडल फेज में हैं तो उसके अलग होंगे, ठीक है। जो फाइनल स्टेज पे है उनको अलग टेस्ट है, ठीक है। अलग अलग है सब कुछ, और उसके तरह से आपका जो शिफ्ट है, आपका एनर्जी शिफ्ट आपको दिखेगा 8 तारीख के बाद, 16 तारीख के बाद भी दिख सकता है, ठीक है। नहीं तो बहुत सारे लोग जो है 9 तारीख को उठेंगे और चेक करेंगे कि मेरी एनर्जी आज कैसी है। अगर डाउन है तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ये बस कहीं सुनी बातें हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, सारा जो मिथ है वो पाल लेते हैं, और ठीक है, और डिवाइन के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। तो देखिए, ये महीना छोड़ के अगले मंथ में आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद भी और भी पोर्टल्स है, अलग अलग आपको एक्सपीरियंस आते रहेंगे। सिर्फ आपको नोटिस करना है कि आप कौन सी दिशा में जा रहे हैं, ठीक है फेमिनाइन। और बहुत सारे जो है डाउनलोड्स मुझे हुए हैं, वो भी आपके साथ शेयर करने हैं। तो देखिए, जैसे जैसे मुझे याद आता है वो सब कुछ मैं आपको बताती रहूँगी, जैसे मेरे जर्नी के अकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है। अभी तो मैं इस फेज़ में हूँ ना कि मुझे पहले मतलब कि कुछ साल नहीं, कुछ मंथ पहले मुझे ऐसा था कि मैं बहुत ज़्यादा डिमांडिंग थी, मुझे ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। लेकिन अभी इस फेज़ में हूँ ना कि सारे क्वेश्चन का मुझे आंसर मिल चुका है अभी अभी रिसेंटली। तो अभी लाइक ऐसा है कि जो है अच्छा है और कुछ नहीं चाहिए, ऐसा चल रहा है मेरा, ठीक है। जो है उसमें सेटिस्फाइड है, ऐसा है। अभी मम्मा देख लेगी क्या चाहिए है मुझे, क्या नहीं चाहिए है। मम्मा मुझे मिल गई, मैं उसमें ही बहुत खुश हूँ, ठीक है। मुझे मतलब कि भगवत प्राप्ति के बाद कैसे एकदम सेटिस्फाइड हो जाता है, वैसा है। और जो भी एक्सपीरियंस आ रहे हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो जैसे कि देखिए, कुछ टिप्स देने हैं, वो आप चाहे तो लिख सकते हैं। देखिए, ऐसा जो है गाइड आपको डायरी बनाना है। ये मेरी डायरी है, पर्सनल डायरी। इसके साथ और एक डायरी है, देखिए ये डायरी है, ओके। ये 2 डायरी है मेरी पर्सनल, वेरी टॉप पर्सनल डायरीज है। देखिए, दिखने के लिए भी अच्छी होनी चाहिए, मतलब इसे देखकर ही हमें जो है अच्छा लगना चाहिए। जो बहुत अच्छी बातें होती है, जो स्पिरिचुअल बातें होती है, वो इसमें लिख कर रखती हूँ मैं, ठीक है। तो मैं मेरा एक बताती हूँ आगे आगे क्या है। पहले जो डाउनलोड हुआ है, मम्मा नहीं तो बोलेगी क्या है ये, इसका कुछ भी चलता रहता है, ठीक है। तो देखिए क्या करना है, आप जब भी मंत्र जाप माला जप करते हो, कोई पाठ पढ़ते हो, ठीक है, तो आपके पास आसन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डियर। यही चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई है, आसन होना, ठीक है। क्योंकि देखिए, आप जब मंत्र जाप करते हो, ठीक है, तो कॉस्मिक एनर्जी आपकी तरफ आती है, और जो धरती माँ है उससे वरदान है, विष्णु जी ने वरदान दिया है कि जो भी चीज़ आपकी तरफ आएगी उसे सब कर लेना है, अपने तरफ ले लेना है, ठीक है। तो सारा कॉस्मिक पावर आपका नीचे चला जाएगा। इसीलिए आसन रखिए, आपका जो है रेड या फिर येलो कलर का आसन होना चाहिए, उसके ऊपर बैठिए, उसका रिस्पेक्ट करना है आपको, ठीक है। ऐसा नहीं कि काम होने के बाद लात से उड़ा दिया, किसी कहीं पे भी कोने में रख दिया, ऐसे नहीं है। अच्छे से रखिए उसे, ठीक है। उसे धो भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है। उसके ऊपर माला जप, नाम जप, मंत्र जाप करिए, उसका फल आपको डबल मिलेगा, ठीक है। ये जो मुझे रियलाइज हो रहा है वो मैं आपके पास पास कर रही हूँ, ठीक है। तो वो आपको ध्यान से याद रखना है, लिख लेना है और फॉलो करना है, ओके। ये बातें आपको किसी पता नहीं कोई देगा नहीं देगा, मुझे तो नहीं पता। मम्मा की तरफ से जो मुझे रियलाइज हो रहा है मैं आपको बता रही हूँ, ओके। और दूसरा देखिए, और क्या है, अगर आप माला जाप करते हो, ठीक है, उसका क्लींजिंग करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे भी कॉस्मिक एनर्जी बहुत ज़्यादा आती है। तो उसका एक अलग सा वीडियो मैं बनाऊंगी जब भी मेरा जो है एनर्जी बढ़ेगा, ठीक है। क्योंकि मेरा एनर्जी लो हो जाता है, पता नहीं क्यों। देखिए, आप जब भी मेडिटेशन या फिर कुछ करते हो ना, तो आपकी कॉस्मिक पावर से ना आपकी बॉडी बहुत वीक हो जाती है डियर, ठीक है। तो थोड़ा सा उससे बनने के लिए भी टाइम लगता है। तो थोड़ा वीकनेस आपको आ सकता है अगर आप माला जप, नाम जप करते हो, कोई पाठ पढ़ते हो, ठीक है। तो इसमें घबराने जैसी बात है नहीं। बहुत सारे लोग जो है डर जाते हैं कि मैं अभी बहुत वीकनेस फील कर रही हूँ, जब से मैं स्पिरिचुअल जर्नी में आई हूँ मैं बीमार चल रही हूँ। नहीं, देखिए, आपके ब्लॉकेजेस क्लियर होते हैं जो कि आपकी उम्र बढ़ाते हैं, ठीक है। अगर आपके अंदर, शरीर के अंदर कोई बीमारी है जो कि पल रही है और आपको ऊपर ऊपर से अच्छा लग रहा है, लेकिन वो अंदर से तो स्प्रेड हो रही है ना, तो वो निकलने के लिए जब निकलेगी तो दिक्कत तो होगा आपके बॉडी को, ठीक है। तो कोई लोगों को ऐसा लगता है नाम जप, मंत्र जप नहीं करना चाहिए, इससे कोई फायदा नहीं होता। ऐसा नहीं है, करना चाहिए सबको। और सनातन धर्म ऐसे ही नहीं बना हुआ है कोई, तो बहुत बड़ा मीनिंग है, ठीक है। और उसके बाद देखिए, अभी रिसेंटली क्या करना है, बाकी की चीज़ें तो छोड़ दीजिए। अभी 8 तारीख आने वाली है, तो अभी रिसेंटली क्या करना है ये थोड़ा मोटा मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके पास कोई बुक नहीं है स्पिरिचुअल, तो एक बुक डायरी बनाइए, ठीक है। उसमें अगर आप कोई भी फेज में हो, ठीक है, स्टार्टिंग फेज में हो या मिडल फेज में हो या फिर एंड वाले फेज में हो, ठीक है, कोई भी फेज में हो, आपको जो भी ब्लॉकेजेस फील होते हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी ब्लॉकेजेस है आपके, और जैसे कि आप बहुत ज़्यादा ओवर
इमोशनली बहुत एक्टिव हो, आपको ना दुख भरी बातें बहुत याद आती है, जो भी ट्रिगर्स आपको मिलते हैं, ठीक है, हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है और बहुत बुरी चीज़ें जो है आपको याद आती रहती है, पैटर्न लगा हुआ है। एक्चुअली ये मेरे साथ हुआ है अभी रिसेंटली, जो है जो पुराने इतना ज़्यादा जर्नी में आगे बढ़ने के बाद भी मुझे जो है मेरे ब्लॉकेजेस, जो पेनफुल जर्नी थी, मैं जो सोल शॉक से गुजरी हूँ, वो सारी चीज़ें मुझे रिकॉल होती है। तो वो उसका क्या करना है, हमें डायरी में लिखना है कि आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट फ्यूचर, ठीक है, अच्छी अच्छी बातें लिखिए। मैं सारे दर्द को भूल चुकी हूँ और मैं वहाँ से बाहर आ चुकी हूँ, मेरा नया अध्याय शुरू हो चुका है और अभी मैं रेडी हूँ, ठीक है, न्यू थिंग को ऑब्जर्व करने के लिए रेडी हूँ और मैं खुश हूँ। अगर आप बहुत दुखी रहते हैं ना, तो मैं खुश रहती हूँ, मैं आज से अभी से बहुत खुश हूँ, ठीक है, ऐसा लिखना है आपको। जो भी अफर्मेशन आप जिस भाषा में देना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास पैसे नहीं है तो मेरे पास बहुत पैसा है, मैं बहुत खुश हूँ। अगर आपके पास घर नहीं है, आप किराए के घर में रहते हैं, तो मेरे पास मेरा अपना खुद का घर है, मैं बहुत खुश हूँ। ऐसे अफर्मेशन 2-3 लिख के रखिए, ठीक है। जब भी उसके ऊपर नजर पड़ती है उसे पढ़ना है, ठीक है, लाउडली पढ़ना है, खुद को भी पता चलना चाहिए और अपने बॉडी को भी सुनाई देना चाहिए, ठीक है। ऐसा लाउडली पढ़िए, कॉन्फिडेंस के साथ पढ़िए, इससे बहुत हेल्प हुआ है, ठीक है, इससे ये काम करता है। उसके बाद देखिए, जो आपको ये सारे ब्लॉकेजेस का है, जो भी आपके हो गए, फॉर एग्जांपल आपको डीएम बहुत याद आते हैं, ठीक है, अभी डीएम मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं उनके बगैर रह सकती हूँ, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है और वो मेरे पास ही है, मेरे अंदर है, मैं उनको फील कर सकती हूँ। इस तरीके का अफर्मेशन आप डाल सकते हैं, ठीक है, और उसे पढ़ सकते हैं डेली, ठीक है, डेली पढ़ना है, उसे एक्चुअली पढ़ना है। जो भी आपके बहुत बड़े बड़े पेनफुल ब्लॉकेज है, जिसकी वजह से आप रोते हो, लिटरली रोते हो, ठीक है, वो अफर्मेशन लिखने हैं। और उसके बाद इस पन्ने पे आप वो लिखिए जो आपको अचीव करना है, जो आपको चाहिए है। जैसे कि आपको इनर वर्क में बहुत आगे जाना है, जैसे कि आपको सोल पर्पस चाहिए है, तो ऐसा लिखना है कि मुझे सोल पर्पस मिल चुका है, ठीक है। जो अचीव करना है एक साइड लिखना है और जो ब्लॉकेज है एक साइड लिखना, ठीक है। और पॉजिटिव वे में लिखना, निगेटिव नहीं लिखना है। जैसे कि मैं पेन को भूल चुकी हूँ, पेन लिखना ही नहीं है, ऐसा लिखना है मैं बहुत खुश हूँ, अभी मुझे पुरानी चीज़ों से कोई दिक्कत नहीं होता है, मैं आगे बढ़ चुकी हूँ उससे, ठीक है। ऐसा अफर्मेशन डालिए, ठीक है, पॉजिटिव डालिए। और जो अचीव करना है वो एक साइड लिखिए, जैसे कि मैं जो है मुझे बहुत अच्छी जॉब लगी है और मैं बहुत खुश हूँ, ऐसा एटलीस्ट लिख कर पढ़ सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, मैनिफेस्टेशन हो जाता है, ठीक है। अगर डिस्टॉर्टेड फॉर्म में फेमिनाइन होती है, ठीक है, डिस्टॉर्टेड फॉर्म में, तो एटलीस्ट वो फेमिनाइन तो है ना कभी वाइब्रेशन में आती है, दिन में एक बार ही सही। तो अगर उस वाइब्रेशन में आप पढ़ते हो तो वो मैनिफेस्ट भी हो जाएगा, ठीक है, चाहे वो डिस्टॉर्टेड फॉर्म में फेमिनाइन हो या फिर डिवाइनली गाइडेड फेमिनाइन हो। फेमिनाइन तो है, वो उसके अंदर वो क्वालिटीज़ है, वो चीज़ है उसके अंदर, जिसकी वजह से वो कुछ भी अचीव कर सकती है अपने लाइफ में। तो अफर्मेशन ऐसे डालिए, एटलीस्ट 8 तारीख को आपको उसे पढ़ना है, ठीक है। 8 तारीख को दिन में 2-3 बार पढ़िए, मॉर्निंग में पढ़िए, नाइट में सोते समय पढ़िए, ठीक है। तो ये भी काम करता है, मैनिफेस्ट हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद देखिए, जब भी आप अपने इष्ट देवता को देखते हो, ठीक है, उनका जो फोटो होगा, कोई भी होगा, शिव जी है, कान्हा जी है, जो है राधा माँ, सीता माँ, जो भी है आपकी, सीता माँ पता नहीं क्यों इससे मन में आया, तो जो भी है उनके फोटो से जो है बात करिए। जैसे कि देखिए, मेरा और मेरे मम्मा का कनेक्शन कैसे बिल्डअप हुआ है, मैं उनसे बात करती हूँ, छोटी से छोटी चीज़ भी उनके साथ शेयर करती हूँ, ठीक है। अगर मेरा मूड भी ऑफ है ना, तो मैं, अगर मेरे पास कोई टॉपिक भी नहीं है बोलने के लिए, बस ऐसे ही जाऊँगी और बोलूँगी मेरा मूड आज बहुत अपसेट है, पता नहीं क्यों, क्या हुआ है, पता ही नहीं चल रहा है। जैसे कि मैं मेरे मम्मा से बात करती हूँ, उसी तरीके से मैं मेरे फाइडी की मम्मा से बात करती हूँ, ठीक है। और मैं उनको 5D की मम्मा बोलती हूँ और 3D की मम्मा मेरी है, उनको मैं 3D की मम्मा बोलती हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से जो है कनेक्शन बिल्ड करिए और अपने इष्ट देवता से बताइए कि बोलिए, उनसे कम्युनिकेशन करिए। इससे क्या होता है ना, देखिए, पोर्टल एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर आपके इष्ट देवता आपसे प्रसन्न है तो हर दिन आपका पोर्टल ही होगा, ठीक है। मैं तो ऐसा ही सोचती हूँ, ठीक है। ये लाइन गेट वगैरह सब कुछ हर दिन लाइन गेट ही होगा अगर आपके इष्ट भगवान आपसे प्रसन्न है तो, ठीक है। तो अपने इष्ट देवता को बहुत 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 आपको टॉप में रखना है। और दूसरा, 8 पोर्टल पर आपको क्या करना है, इस टॉपिक से भटकते नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा मंत्र जाप करना है, पाठ करना है, ठीक है। और सिद्धि कुंज का कवच और अपने इष्ट भगवान का कवच और बजरंग बाण, इसका पाठ करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप करिए, कॉस्मिक एनर्जी को फील करिए, फेमिनाइन और कॉस्मिक एनर्जी को गेन करिए, ठीक है। मटेरियलिस्टिक थिंग को अचीव करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉस्मिक एनर्जी को गेन करना, ठीक है। एक फेमिनाइन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, यही इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, अपने एनर्जी को स्टोर करना, अपने एनर्जी को संभाल के रखना और उस संभाले हुए एनर्जी में से ग्रो करना, ठीक है, ग्रो करना। और फिर खुद को तो हेल्प करना, लोगों की भी हेल्प करना। जो भी फेमिनाइन डिस्ट्रॉयड फॉर्म है उनके लिए भी आप दान कर सकते हैं। जैसे कि आपने 5 माला जाप कर लिया, तो उसमें से 1%, 2% उन फेमिनाइन को दीजिए जो कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉयड फॉर्म में है, दान करिए। बोलिए अपने इष्ट भगवान से कि जो फेमिनाइन अभी बहुत डिस्ट्रॉयड फॉर्म में है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है उसे, उनके लिए मेरा ये जो जाप है ये उनको दान कर दीजिए, ठीक है। एक फेमिनाइन में सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होता है, उसका दिल सबसे बड़ा होता है, ठीक है। तो 1 मिनट भी झिझक नहीं लाना है कि कैसे दान करूँ, दूसरों को क्या ही मिलेगा मुझे, बिल्कुल नहीं। फेमिनाइन आई किस लिए है, लोगों को
संवारने के लिए, खुद को संवारने के लिए, अपने फैमिली को संवारने के लिए, ठीक है। तो वो करिए। इसका ये मत देखिए कि इसका क्या असर होगा मेरे से, मुझे कब मिलेगा, नहीं। अगर आपके इष्ट भगवान आपसे प्रसन्न है तो आपको डबल कॉस्मिक एनर्जी मिल जाती है, ठीक है। तो दान करिए जो बहुत नीडी है। और कौन नीडी है? डिस्टॉर्टेड फॉर्म में जो फेमिनाइन है वो बहुत नीडी है, उसे बहुत ज़रूरत है। तो अगर आपका कुछ इनर वर्क कर रहे हैं तो थोड़ा सा दान करिए, अगर थोड़ा बैलेंस्ड है आप, ठीक है। थोड़ा डिस्टॉर्टेड फॉर्म से ऊपर उठ चुके हैं तो ओके। तो इस देखिए 88 पोर्टल का जो पीरियड चल रहा है ना, वो 28 से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। आज 4 तारीख है, तो आज से 16-17 तारीख तक, ठीक है, जब 16-17-18 तारीख तक आप ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करना, पाठ करना स्टार्ट करिए अभी से, ओके। आपको बहुत मतलब कि देखिए आपकी जो एनर्जी है ना बहुत बूस्टअप हो जाएगी डियर, ठीक है, बहुत बूस्टअप हो जाएगी। अगर आप बहुत डाउन चल रहे हैं ना अभी, बहुत आप डिस्टॉर्टेड फॉर्म में है ना, तो आप बैलेंस्ड हो जाओगे। डिस्टॉर्टेड फॉर्म में से आप तुरंत मिडल में आ जाओगे, आपका फेज ही चेंज हो जाएगा। समझ रहे हो? इतना इंपॉर्टेंट है ये पोर्टल, ठीक है। और अपने इष्ट देवता से कनेक्शन बिल्ड करिए। आप हनुमान मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पे बोलिए कि मुझे भक्ति दीजिए, भगवान मुझे भक्ति दीजिए, ठीक है। हनुमान जी से कुछ नहीं मांगना है, सिर्फ भक्ति मांगनी है। और इससे भी बहुत आपका जो कनेक्शन है अपने इष्ट देवता से बूस्ट होता है। हनुमान जी जो है भक्ति दान करते हैं, भक्ति आशीर्वाद में देते हैं। अगर उनसे कोई भक्ति मांगेगा ना तो वो बहुत खुश होते हैं, तुरंत दे देंगे, ठीक है। और आप अपने इष्ट देवता से कनेक्ट हो जाओगे, ठीक है। अगर आप कनेक्ट हो जाते हैं तो हर दिन आपका पोर्टल है, हर दिन आपका जो है सेलिब्रेशन है, हर दिन आपका जो है दिवाली है, कोई टेंशन ही नहीं है। तो अपने इष्ट देवता से कनेक्शन बिल्ड करिए। दूसरा मंत्र जाप, नाम जप और पाठ, इस पर बहुत ध्यान देना है आपको, ठीक है। इस पोर्टल पे बहुत ध्यान देना है आपको। बदले में क्या रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, बदले में आपका क्या यूनियन होगा या फिर नहीं होगा, ये साइड रख देना अभी फिलहाल, ठीक है। अभी खुद को संवारना है। और दूसरा डीएम का जो है उनको भी आप बैलेंस कर सकते हो, अपना जो एनर्जी है उनको सेंड कर सकते हो, जितना भी % आप देना चाहो। मैं तो कहूँगी पहले आप खुद पर कंसंट्रेट करिए और थोड़ा सा जो एनर्जी है अपने डीएम को दीजिए। आपकी मर्जी है आपकी मर्जी है। जो बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड फॉर्म है में फेमिनाइन है, जो डेली रोती है और रात में नींद नहीं आती है, उनके लिए मैं बता रही हूँ। जो बहुत तड़प रही है अपने डीएम के बगैर, वो पहले खुद को संवारिए। अभी डीएम को देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो मज़े में है अभी, ठीक है। अभी वो थर्ड पार्टी के साथ बहुत मज़े कर रहे हैं। आप यहाँ पे रो रहे हो ना, तो वहाँ पे उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि ये फेज है आपका, ठीक है। तो अभी खुद को संवारना है, खुद को ही दीजिए एनर्जी। और अगर आप थोड़ा बहुत बैलेंस्ड है, थोड़ा आपका ऐसा लग रहा है कि अभी मैं बहुत अच्छे से बैलेंस कर रही हूँ, तो आप मस्कुलाइन को एनर्जी सेंड करिए। जो भी आप माला जाप करते हो उसका 50%, 20%, 30% XYZ आपको जितना भी सेंड करना है उनको, ठीक है। और डिस्टॉर्टेड फॉर्म में जो है वो खुद को दीजिए और 10%, 15% दे सकते हैं मस्कुलाइन को। पता नहीं क्यों ऐसा मुझे आया, मे बी मम्मा की तरफ से ही होगा क्योंकि बहुत सारे फेमिनाइन, देखिए डिस्टॉर्टेड फॉर्म में जो फेमिनाइन होती है ना, वो बहुत उनकी हालत बदतर हो जाती है। वो जो फेज में रिकॉल होता है ना, तो लाइक हालत बुरी हो जाती है, ठीक है। तो वो जो फेमिनाइन है अभी बहुत गो थ्रू कर रही है, उनको संवारना है खुद को, ठीक है। तो जो भी फेमिनाइन यहाँ पे बहुत एडवांस है ना, वो थोड़ा सा फल बांट सकती है दूसरे फेमिनाइन को, ठीक है। इट्स योर विश, कंपलसरी नहीं है, ठीक है। और दूसरा देखिए, इस पोर्टल पे ना आप हीलिंग भी भेज सकते हो। देखिए अगर आप एडवांस में है, ठीक है, आप थर्ड फेज में है जहाँ पे आप मिडल से आगे हैं और आप हीलिंग भेज सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप मंत्र जाप करके अपने किसी भी पर्सन को आप हील कर सकते हैं। आपको पता है हीलिंग प्रोसेस क्या है, तो आप अपने पर्सन को हीलिंग भेज सकते हैं। लेकिन मेक श्योर कि आपके अंदर कोई निगेटिव थॉट नहीं है, अपने पर्सन के प्रति कोई निगेटिव ख्याल नहीं है। क्योंकि देखिए अगर आप निगेटिव है और आप हीलिंग भेज रहे हैं ना, तो आपके पर्सन भी निगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। प्लस प्लस माइनस होता है ना, सॉरी मैं क्या बोल रही हूँ, माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस, ये मैथ्स का एक रूल है, राइट। तो अगर आप यहाँ पे माइनस मतलब कि निगेटिव हो रहे हैं और आपके पर्सन वहाँ पे भी माइनस निगेटिव हो रहे हैं, तो दोनों मिला के प्लस बहुत बढ़ जाएगा। निगेटिव एनर्जी, निगेटिव थॉट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। वैसे प्लस प्लस इज इक्वल टू प्लस ही होता है, ओके। तो यहाँ पे मैथ्स का कुछ रूल जो है अप्लाई हो चुका है देखिए कॉमर्स एंड यहाँ पे जो है स्पिरिचुअल जर्नी हम शेक कर रहे हैं, मतलब मिला रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, ओके। तो आगे का एक क्वेश्चन है व्यूअर का, उसको थोड़े से हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए एक व्यूअर का क्वेश्चन था कि वो जो है उनके हस्बैंड एंड वो बहुत अच्छा डूइंग करते हैं। फॉर एग्जांपल अच्छा लोगों के साथ बर्ताव करेंगे, लोगों के हेल्प करेंगे, बहुत अच्छे हैं वो नेचर से, फिर भी उनको जो है तकलीफ क्यों होती है, उनको मनी ब्लॉकेज क्यों फील करना होता है, उनके साथ अच्छा क्यों नहीं होता है। ऑलमोस्ट जो है ये सारे जहाँ का जो है यही क्वेश्चन है कि हमारे साथ बुरा क्यों होता है और जो लोग बुरे हैं वो सब कुछ अच्छा क्यों मिलता है उनको, ठीक है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर भी मैंने थोड़ा रिसर्च किया हुआ है, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो देखिए
बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं शॉर्ट में बताने का ट्राई करूंगी क्योंकि ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर अलग सा वीडियो बन सकता है, जो इंटरेस्टेड है इसके ऊपर आप देख सकते हो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, थैंक यू। ठीक है, तो देखिए क्या होता है ना, हम थोड़ा सा इसके ऊपर ब्रीफ में सोचे तो देखिए भगवान हमें जो कुछ भी देता है वो कर्म के हिसाब से देता है। हमारे जैसे कर्म होते हैं इस लाइफ में, पास्ट लाइफ में, उसके हिसाब से जो भगवान है हमें देता है। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन ये आता है कि हम इतने अच्छे हैं फिर भी हमें धन क्यों नहीं मिला है, पैसा क्यों नहीं मिल रहा है हमें। तो देखिए हम अच्छे हैं लेकिन इस जन्म में अच्छे हैं हम, क्या पता पिछले जन्म में आपके पास बहुत ज़्यादा धन हुआ होगा, उस टाइम आपने उस पैसों का वैल्यू नहीं किया। ठीक है, तो आपको लेसन देने के लिए इस जन्म में पैसा नहीं दे रहे हैं, लेकिन अच्छा आपका जो है स्वभाव बना दिया है, अच्छा स्वभाव बना दिया है, लेकिन आपको पैसा ही नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि पैसों का इंपॉर्टेंस आपको समझ में आए। ठीक है, देखिए जो इंसान बहुत अच्छा होता है मन का, बहुत लोगों की हेल्प करता है, लेकिन उसके पास पैसा ही नहीं होता है, हो सकता है उसने पास्ट लाइफ में एक राजा जैसी जिंदगी बिताई हो, उसके बाद बहुत पैसा हो, जो जिस चीज़ के लिए आप यहाँ पे तरस रहे हैं वो सारी चीज़ें आपको बिन मांगे पिछले लाइफ में मिली थी, लेकिन उसका कदर आपने नहीं किया। तो फर्स्ट आपको लेसन देने के लिए ये जन्म मिला होगा। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो सकता है। दूसरा पॉइंट ये है, देखिए भगवान के पास इतना टाइम है नहीं कि हर एक इंसान को जा के देखे कि उनके घर में क्या चल रहा है, उनके पास पैसा है या फिर नहीं है। इतना टाइम भगवान के पास नहीं है। भगवान को सारे लोगों को देखने के लिए टाइम नहीं है। ठीक है, उन्होंने एक सिस्टम बनाया है कर्मा नाम का। ठीक है, उसमें 3 चीज़ें होती है, एक है पुरुषार्थ, दूसरा है संचित कर्मा और तीसरा है प्रारब्ध। ठीक है, इसमें इस 3 सिस्टम में जो है इंसान को डाल के रखा है। जो संचित कर्मा होता है ना, संचित मतलब कि स्टोर, मतलब पिछले जन्म का, उसके हिसाब से ही आपको जो है आगे के प्रारब्ध मिलते हैं। जो भी आपके लाइफ में अभी हो रहा है वो संचित कर्मा के हिसाब से हो रहा है। ठीक है, जो भी आपको पैसा नहीं मिल रहा है, हो सकता है आपने पैसे का वैल्यू नहीं किया था इसलिए अभी आपको पैसा नहीं मिल रहा है। ठीक है, दूसरा जो पुरुषार्थ होता है वो होता है हम जो डूइंग करते हैं, मतलब जो हम करते हैं डेली बेस पे काम, जो कर्म हमारे हाथ में है उसे पुरुषार्थ कहते हैं। ठीक है, तो इन 3 बेसिक सिस्टम पे जो है भगवान ने पूरे इंसान को डाल दिया है। अभी आप जैसे कर्म करते हो उस तरीके से प्रारब्ध आपको मिलेगा। ठीक है, और पुरुषार्थ आपके हाथ में है, अच्छे कर्म करो और अच्छा पाओ आगे। तो ये सिस्टम बना के छोड़ दिया। अभी भगवान किसी को देखते नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, तुम अपने कर्मा के हिसाब से चलो, एक रास्ता बनाया है। ठीक है, और इस कलयुग में भी जो भी बहुत अच्छा कर्मा करते हैं उसके ऊपर भगवान की नजर पड़ती है। ठीक है, जो बहुत हद से ज़्यादा इमोशनल है, हद से ज़्यादा सारे लोग उसे आके घेर रहे हैं, मार रहे हैं, दबोच रहे हैं, उसका हाथ भगवान पकड़ते हैं। लेकिन उसका हाथ पकड़ने से पहले बहुत टेस्ट भी होते हैं भाई, ऐसे ही भगवान है वो। ठीक है, भगवत प्राप्ति ऐसे ही नहीं होगी, बहुत टेस्ट होंगे। ठीक है, मतलब कि टेस्ट इतने गंदे लेवल के होंगे कि वहाँ पे आपका कुछ काम नहीं आएगा, वहाँ पे आपका सिर्फ और सिर्फ इंटेंशन ही काम आएगा। जैसे कि आप इंटरनली जो सोचते हो ना वही काम आएगा उस टाइम पे। ठीक है, मैं मेरे लाइफ में बहुत 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 बदतर से बदतर टेस्ट में से गुजरी हूँ। ठीक है, जो हमारा जो इनर सोल होता है ना, इनर से भी इनर जो अंदर का होता है वही काम आया है मेरा। फेकनेस वहाँ पे काम नहीं आती है, इतना आपका जान भी जा सकता है उस टेस्ट में। ठीक है, मतलब कि इतना 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 देखिए मैं उसके बारे में नहीं बताऊंगी। ठीक है, जिसका होता है उसको तो भगवान ही, रब ही बचाए, दूसरा कोई नहीं बचा सकता है। ठीक है, तो वहाँ पे कुछ काम आएगा तो आपका अंदर का ट्रू सेल्फ आएगा। ठीक है, तो देखिए जो भी आपके लेसन्स है ना उसे आप स्वीकार करिए। ठीक है, जो भी आपकी परीक्षा चल रही है अभी उसे आपको पास करना है। ठीक है, और उसके बाद ही आपका आगे का अपॉर्चुनिटी ओपन होता है। ठीक है, जो डिवाइन होते हैं सबको कोई भी चीज़ नहीं देते हैं। ठीक है, उसमें से गिने चुने लोग हैं उनको ही मिलता है। अगर वो उसे संभाल कर रखते हैं तो उनको अगले जन्म में मिलेगा, अगर नहीं संभालते हैं, अप्रिसिएशन नहीं करते हैं उसका, भगवान को थैंक यू नहीं बोलते हैं, हर एक चीज़ का जो है रियलाइजेशन नहीं होता है ना, तो वो छीन लिया जाता है। ठीक है, तो ये सारे जो है 3D वर्ड से ऑपरेट होता है डियर। ठीक है, 3D वर्ड से ऑपरेट होने वाले लोग ही इतना ज़्यादा सोचते हैं कि मटेरियलिस्टिक थिंग होना चाहिए, पैसा, माना कि पैसा सब कुछ, पैसा है कुछ हद तक है, लेकिन उसके पीछे का रीज़न तो देखिए, एंगल देखने का एंगल थोड़ा सा चेंज करिए, थोड़ा एनालाइज करने का सोचिए। ठीक है, देखिए ऐसा भी तो आप लिविंग कर ही रहे हैं, जी तो रहे हैं ऐसे ही, थोड़ा एनालाइज करके जी के देखिए, फिर देखिए थोड़ा चेंजेस होगा आपकी लाइफ में, थोड़ा नहीं बहुत होगा। और उसके बाद सारा सब कुछ एनालाइज होने के बाद आपको यही पता चलेगा कि भगवत प्राप्ति ही सबसे बड़ी चीज़ है, उसमें ही आपको सुकून मिल रहा है। क्योंकि हमारे जो सोल है उसका सबसे बड़ा खाना क्या है पता है? भगवान का नाम स्मरण करना, उससे ही उसे जो है शांति मिलती है। आप कितना भी पैसा कमा लो, कुछ भी कर लो, कहीं पे कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, यही चीज़ जो है भगवान आपको समझाना चाहते हैं, लेकिन लोग जो है 3D वर्ड से ऑपरेट करते हैं। माना अभी आपके पास मनी ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके पीछे का आप लेसन भी तो सीखना चाहिए ना, क्यों है
तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आपने कर्मा किया है पिछले लाइफ में उससे सॉरी बोलिए। वो पोनो प्रेयर्स आप कर सकते हैं। अगर आपके हस्बैंड नहीं कर सकते हैं तो वाइफ करके उसका फल दे सकती है, ठीक है। बाय द वे कर्मा खुद को ही काटना होता है। एक सोल है, पर्टिकुलर इंडिविजुअल सोल होती है, उसका कर्मा उसे ही काटना होता है, कोई दूसरा नहीं काट सकता है। हाँ, फल दे सकता है, कुछ हद तक प्रभाव कम होगा उसका, लेकिन इस इंडिविजुअल सोल को ही सब कुछ सफर करना होता है। सबका अलग अलग जर्नी है डियर, ठीक है। तो कर्मा सबसे मेजर रोल प्ले करता है। अभी बात यह आता है कि हम अच्छा डूइंग करने के बाद भी सब कुछ गलत क्यों होता है, ठीक है। तो देखिए आपके पास दो पोटली होता है, एक पुण्य का है और एक पाप का पोटली है, ठीक है। तो जो अगर आपका मान लीजिए पुण्य का पोटली पूरा भर चुका है, ठीक है, पुण्य का पोटली, तो चाहे इस जन्म में या फिर पिछले जन्म में, तो आपका जो संचित कर्मा है वो अच्छा है, ठीक है, पूरा पुण्य कमाया हुआ है आपने, तो आपके साथ अच्छा ही होगा। जो आपके साथ प्रारब्ध हो रहा है अभी वो अच्छा ही होगा। जैसे कि आपको कम मेहनत में बहुत कुछ मिलेगा, बहुत पैसे मिलेंगे, आपको स्टडीज़ में बहुत ग्रोथ होगा, आपको गवर्नमेंट का जॉब लगेगा, आपको वाइफ अच्छी मिलेगी, सब कुछ अच्छा होगा आपके साथ, क्योंकि आपके संचित कर्मा बहुत अच्छे हैं। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपका जो पिछली लाइफ का बैड कर्मा जो है, जो पाप का पोटली है, वो भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है, तो आपको ना सब कुछ यहाँ पे जो प्रारब्ध होगा, जो रिजल्ट मिल रहा है, वो सब कुछ बुरा ही होगा, क्योंकि आपका पाप का पोटली भरा हुआ है। जो आपका संचित कर्मा है वो बैड है, ठीक है, वो खराब है आपका कर्मा, तो आपके साथ सब कुछ बुरा ही होगा, क्योंकि आपका पहला पोटली जो भरा है उस हिसाब से आपको प्रारब्ध मिलता है। तो इसमें सॉल्यूशन क्या है, ठीक है, ये एक दलदल की तरह है, ठीक है। ये जो बैड कर्मा है एक दलदल है, उसमें अगर आपका पैर फंसा हुआ है तो आप नीचे ही धंसते जाओगे, जब तक आप उसे पूरा खत्म नहीं करते, पूरा भोग नहीं लेते हैं, ठीक है। पूरा जब तक वो पोटली खत्म नहीं होगा तब तक आपको वो भुगतना पड़ेगा, ठीक है। इसमें सॉल्यूशन क्या है, क्या कर सकते हैं आप? तो देखिए, जब भी आप नाम जप मंत्र जाप करते हैं, कोई पाठ पढ़ते हैं, तो इससे आपका जो बैड कर्म है ना वो बहुत जल्दी कट हो जाता है, बहुत जल्दी पटापट से कट हो जाता है। देखिए भगवत गीता में भी लिखा हुआ है कि जो मंत्र जाप हम करते हैं, जो हम भगवती का आसरा लेके अगर हम आगे बढ़ते हैं ना, तो हमारे कर्मास भी कट हो जाते हैं पुराने, ठीक है। और उसमें भी हम जब माता रानी का करते हैं, काली माँ का करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो पता नहीं कितने जन्मांतर का जो बैड कर्मा है वो कट जाता है, हमें उससे मोक्ष मिलता है, मुक्ति मिलती है। कर्मा की हमारी जो बैड जो पोटली है कर्मा की, वो खत्म हो जाती है तुरंत। जो 10 साल में होना है ना वो 1 साल में हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं कि नाम जप मंत्र जाप करना चाहिए। तो देखिए, अगर आपके हस्बैंड नहीं कर रहे हैं तो आपको करना चाहिए, उसका फल बांटना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए बोलते हैं, देखिए हमारे इंसान के अंदर बहुत सारे ब्लॉकेज हैं, कर्ज है, मैंने जैसे कल बताया था, बहुत सारे कर्ज हैं हमारे ऊपर। पिछले जन्म का जो है बैड कर्मा होता है, संचित कर्मा, उसके बाद एंसेस्टर कर्ज हैं, बहुत सारे हैं। उसमें भी सबसे बड़ा ब्लॉकेज होता है कर्मा का, ठीक है। और इसमें से इंसान को मोक्ष कैसे मिलेगा? इतने सारे प्रॉब्लम में से बाहर निकलकर इंसान को मोक्ष कैसे मिलेगा? ऐसे तो लाइफ चलता ही रहेगा, आप बैड कर्मा करोगे, फिर से जन्म लोगे, उसका प्रारब्ध मिलेगा, फिर आप पुरुषार्थ करोगे, ऐसा तो चलता ही रहेगा। तो एनालाइज करना सीखिए, इस चक्रव्यूह से आपको बाहर पड़ना है, ठीक है। इस चक्र में से बाहर पड़ना है, एनालाइज करिए। और कर्मा, आपको नया कर्मा तो क्रिएट करना ही नहीं है, और जो पुराना है उसे कैसे काटना है इसके ऊपर ध्यान देना है। इसके लिए क्या चाहिए? इष्ट देवता का चुनाव चाहिए। हमारे इष्ट देवता कौन है? जो हमारे सोल को बहुत भाते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, उनका मंत्र जाप स्टार्ट करिए। और बहुत सारे लोग जो है मंत्र जाप करने के लिए डरते हैं, भगवान से डरते हैं। आप विचार करिए, भगवान से डरते हैं लेकिन बुरे कर्म करने के लिए नहीं डरते हैं, ठीक है। लेकिन भगवान का नाम लेने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान हमारे पास बुला लेंगे, भगवान के पास हमें बुलावा आ जाएगा जल्दी। लोगों का तो यही मानना है, ज़्यादा हम भगवान की तरफ जाते हैं ना, तो भगवान को अगर हम अच्छे लगेंगे तो हमको बुला लेते हैं। तो बुला दे, अच्छा है ना, फिर जाओ ना, फिर वहाँ पे मोक्ष मिलेगा ना आपको भाई। इस चक्रव्यूह में से बाहर तो निकलोगे आप। एनालाइज करिए डियर। देखिए, ये बहुत ना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। जितना मैंने स्टडी किया है उससे तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये जो स्पिरिचुअल जर्नी है, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा लगेगा डिफिकल्ट है, इनर वर्क करोगे थोड़ा तो डिवाइन खुद से आपको कनेक्ट करेंगे ना, तो उसके बाद तो कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। सब कुछ हो जाएगा उनके हिसाब से, और आपके हिसाब से जो आपको अच्छा, आपके लिए अच्छा होगा वो आपको मिलेगा, ऑन टाइम मिलेगा, ठीक है। तो देखिए, मेरा क्या है, मैं अभी फाइनेंस का इतना नहीं विचार करती हूँ। मम्मा की इच्छा होगी तो मम्मा देगी, नहीं होगी तो फिर ठीक है भाई, हम तो मम्मा में ही खुश है, ठीक है। तो देखिए, इस लेवल ऐसा अगर आप प्यार करते हो अपने भगवान से, अपने इष्ट देवता से, तो भगवान को खुद आपका टेंशन होगा, ठीक है, कि ये जो मेरी बच्ची है या फिर बच्चा है, इसको क्या चाहिए अभी। भगवान खुद सोचेंगे, आप सोच के देखिए, भगवान खुद सोचेंगे कि इसको अभी क्या चाहिए, और 24/7 सोचेंगे कि मेरा बच्चा कैसे खुश रहेगा, कैसे प्रोटेक्टेड रहेगा। सोच के देखिए, अगर भगवान ने आपका हाथ पकड़ लिया तो आपको कितना
अलग लेवल का। देखिए ये बातें आपको बस कहीं सुनी लगती होगी, जो लोग यहाँ पे एक्सपीरियंस करते हैं इस जर्नी में, तभी वो जो है ऐसी बातें करते हैं, ठीक है। तो आप भी जो है 3D वर्ड से ऑपरेट होना बंद करिए, थोड़ा 5D लेवल से भी कनेक्शन बनाइए, ठीक है। जो भी फेमिनिन और मस्कुलिन यहाँ पे है, और आउट ऑफ दी बॉक्स जाके जो दूसरे जर्नी में भी है, वो भी इसी पाथ पे चलना स्टार्ट करिए। मैं तो यही कहूँगी आपको, ठीक है। तो आज के लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज हो गया, पता नहीं बहुत सारे लोग जो है बोर हो चुके होंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको पर्सनल सेशन लेना होगा, मुझसे कांटेक्ट करना होगा, तो आप मुझे नीचे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। ओम क्रीम कालिकाय नमः।